हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 48। ठीक है। आज की जो वर्कशीट है आपकी, ये वृत्त पर आधारित आपके अभ्यास पत्र है। ठीक है कि आपको यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं, आपको उनके हल करने हैं और ये सवाल बहुत आसान है। जनरली आपके 1 नंबर के सवाल ये पेपर में आते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ पर पहला आपको दिया गया है, दी गई आलेख या स्थिति में इन्हें नामांकित कीजिए। कि आपको इनको नामांकित करना है। क्या क्या चीज नामांकित करनी है? स्पर्श बिंदु, त्रिज्या, स्पर्श रेखा। स्पर्श बिंदु क्या होता है? अब देखिए, हर एक सवाल के साथ अब आपको इसका सोल्यूशन देना वाजिब होता है कि आपको वर्कशीट का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी आप एक सेल्फ टेस्ट भी कर सकते हैं कि आप ज़रूरी नहीं है कि वीडियो को सुने ही, आप पहले अपने मन से सोचें कि क्या इसका उत्तर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप आंसर को सुनें। तो अपने साथ थोड़ा सा न्याय करें। ठीक है, क्योंकि बच्चा जब तक दिमाग पे जोर नहीं डालेगा उसको पुराना पढ़ा हुआ याद नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए, स्पर्श बिंदु क्या होता है? स्पर्श बिंदु हमने पुरानी वर्कशीट्स भी की थी। स्पर्श बिंदु क्या होता है? वृत्त को एक बिंदु पर छूने वाली रेखा जो होती है। ठीक है, वहां पर जो बिंदु जो छुआ जा रहा होता है, सर्कल आपके पास जो वृत्त होता है और जो स्पर्श रेखा होती है, उन दोनों के बीच का जो बिंदु होता है वो क्या कहलाया जाता है? आपका स्पर्श बिंदु। ठीक है, कि आपकी जो स्पर्श रेखा है वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श कर रही होती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। दूसरा है आपका त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या केंद्र से आपकी वृत्त के किनारे तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी जो लाइन है ये क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। ठीक है, अब बात आती है स्पर्श रेखा की। स्पर्श रेखा क्या है? ऐसी रेखा जो वृत्त को स्पर्श कर कर जा रही हो एक बिंदु पर। ठीक है, तो कौन सी रेखा है यहाँ पर जो स्पर्श करके जा रही है? ये लाल वाली रेखा। तो यहाँ पर आप इसका नाम क्या रख देंगे? स्पर्श रेखा। ठीक है, अब देखिए, दूसरा है आपके पास, दूसरे सवाल में आपको कहा है, केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं AB और AC दर्शाइए जिनके स्पर्श बिंदु क्रमशः B और C हैं। कि हमें क्या करना है? एक वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त है, O केंद्र है इसका। ठीक है, इस पर हमें क्या करना है? दो स्पर्श बिंदु है, इसका मतलब B और C तो वृत्त पर ही कहीं होंगे। तो हमें क्या करनी है? दो स्पर्श रेखाएं बनानी है, AB और AC। इसका मतलब देखो, हमें पता चल गया A और A दोनों में A तो कॉमन है, तो मतलब ए हमने यहाँ बिंदु रख दिया, यहाँ से हमने दो स्पर्श रेखाएं खींच दी। ये हो गया बी बिंदु और ये हो गया सी, और ये बाहर का बिंदु क्या हो गया? ए। तो ये ए बी और ए सी हमारे पास दो स्पर्श रेखाएं हो जाती है ऐसे वृत्त को जिसका केंद्र ओ है। ठीक है, अब देखिए, अगला सवाल आपको कहा है तीसरा, किसी बिंदु सी से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। कि एक बिंदु है सी। ठीक है, एक बिंदु है सी, इसकी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, इससे एक स्पर्श रेखा की लंबाई है आपकी कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहे हैं इसी बिंदु, ये बिंदु सी है, इस बिंदु सी की केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके केंद्र से दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये आपको ज्ञात करना है। हमें पता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम आपकी लग जाएगी। ठीक है, तो हमें त्रिज्या निकालनी है, मतलब हमें कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को घटाकर उसका अंडर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास 10 की पावर 2 माइनस 8 की पावर 2, 10 की पावर 2 100, 8 की पावर 2 64, 10 में से 64 गए, सॉरी 100 में से 64 गए 36, 36 का वर्गमूल निकाला हमने, 6 आ गया। तो हमें पता चल गया यहाँ से हमारी त्रिज्या कितनी आ गई? 6 आ गई। देखो, ये वन वर्ड आपके सवाल हैं, इनके हल आपको ऐसे ही लाइटली आने चाहिए। ठीक है, वैसे तो आप इनको प्रॉपरली अच्छे से करना जानेंगे तो अच्छा ही है, लेकिन आप अपने पेपर में अगर ये सवाल आते हैं तो आप इनको जितना हो सके जल्दी हल करने की कोशिश करें, ताकि आपको बाकी सवालों को करने के लिए वक्त मिल जाए। देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, एक वृत्त पर अच्छा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, सत्य असत्य। देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था कि वृत्त क्या है? बहुत सारे बिंदुओं को जोड़कर बनी हुई आकृति है जो कि केंद्र से बराबर दूरी पर है। अब देखिए, हर एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा गुजारी जा सकती है ना? तो
हर एक बिंदु से आपको पहले भी बताया था कि एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं जा सकती हैं, आपकी अनंत। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है आपसे कि एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो ये क्या हो जाता है, हमारा सत्य हो जाता है। ठीक है, किसी वृत्त की छेदक रेखा के समांतर 2 से अधिक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखो बना के देख लेते हैं हम कि हमें कहा है कि किसी वृत्त की छेदक रेखा हमने बना ली। छेदक रेखा क्या होती है, जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है। ठीक है, अब देखिए इसके समांतर हम एक स्पर्श रेखा यहाँ बना सकते हैं। और कहाँ बना सकते हैं इसके समांतर, यहाँ बना सकते हैं। यहाँ तो नहीं बनाएंगे क्योंकि ये इसके समांतर नहीं रहेगी। तो ऐसे में हमने देखा कि केवल 2 स्पर्श रेखाएं बनती हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या कहा है कि 2 से अधिक, 2 से अधिक तो नहीं बन रही है, हमने क्या देखा 2 ही बन रही है, तो ये क्या हो जाता है, इस वजह से ये हो जाता है आपका असत्य। ठीक है, अब देखिए छठे में कहा है आपको, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई किस पर लंबवत होती है, त्रिज्या पर। हम इसको बार बार करते आए हैं कि आपके पास एक वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है, ये किस पर लंबवत होती है, त्रिज्या पर। ठीक है, तो ये इसका आपका साधारण आंसर हो जाता है त्रिज्या। सातवें में आपको कहा है किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की क्या समान होती है। ये भी हम सारी वर्कशीट में हमें अच्छे से रट्टा सा लग गया इसका ना, कि ये क्या होता है, लंबाई समान होती है। ठीक है, अब कहा है आपको केंद्र O वाले किसी वृत्त पर यदि TP और TQ 2 स्पर्श रेखाएं हैं, TP और TQ 2 स्पर्श रेखाएं हैं और आपको कोण दे रखा है POQ 110 डिग्री, तो हमें PTO मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना है। अब आपको अगर याद हो तो हम जब कभी भी एक वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 त्रिज्याएं बनाते हैं तो केंद्र पर बनने वाला कोण और ये यहाँ पर बनने वाला कोण, 2 त्रिज्याओं के 2 स्पर्श रेखाओं के बीच में बनने वाले कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। मतलब कि अगर उन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास योग कितना आएगा, 180 डिग्री। तो अब हमें यहाँ पर पता है कि ये अगर 110 है, तो अगर मैं 180 डिग्री में से 110 घटा देती हूँ तो मुझे दूसरा कोण मिल जाएगा। तो 180 में से 110 गए 70 डिग्री। इसका मतलब हमारे पास कोण PT क्यू क्या हो गया, 70 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए अब आपको कहा है अगले सवाल में 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श करती है। देखो आपको क्या कहा है यहाँ पर कि 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं। सकेंद्रीय वृत्त मतलब उन दोनों की क्या है, जो केंद्र बिंदु है उन दोनों का बराबर है। ठीक है, एक ही है मतलब। तो यहाँ पर आपको कहा है छोटे वृत्त की त्रिज्या और बड़े वृत्त की त्रिज्या। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, और बड़े वृत्त की कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, ये जो यहाँ पर जीवा होगी उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा है, दोनों आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस वाली लंबाई को निकाल लेते हैं। ठीक है, ये लंबाई हमारे पास कितनी हो जाएगी, 13 का वर्ग और 25 का वर्ग माइनस कर देंगे, कितनी हो जाएगी, 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। ठीक है, 13 का कितना हो गया 159, 5 का 25, ये कितना आ गया 144। इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, अंडर रूट निकाल के कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, हमने देखा कि हमारे पास जो 2 केंद्र थे उसमें ये वाली जो दूरी है ये कितनी आ गई, 12 आ गई। अब हमें पता है इसकी हमने एक थ्योरम भी की है कि केंद्र से ये वाली दूरी और ये इसको क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो अब जितना हमारे पास ये 12 है तो ये कितना हो गया, ये भी 12 हो गया, 12 और 12 24। तो यहाँ पर हमारे पास जो जीवा है उसकी लंबाई कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब देखिए आपको 10वें में कहा है दी गई आकृति में AC 10 इकाई, AC बराबर में कितना है 10 इकाई है, AC हमें 10 इकाई के बराबर दे रखा है। BD की लंबाई ज्ञात करनी है, हमें क्या बताना है BD कितना है। तो जब ये चीज़ बतानी है तो हम पहले इनको कर लें। हम देखिए हम क्या लिख सकते हैं, AB को हम क्या लिख सकते, AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC को हम क्या लिख सकते हैं AB प्लस BC।
ठीक है। अब देखिए ये चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें इन सब चीज़ों में थोड़ा बदलाव चाहिए। ठीक है, कैसे चाहिए कि हमें ये दोनों चीज़ें एक जैसी चाहिए। कैसे लाएंगे उनको एक जैसे, हमें पता है यहाँ से ये हमारे पास क्या है, बाह्य बिंदु है। यहाँ से स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। मतलब ए बी बराबर होगा बी डी के और बी सी भी बराबर होगा बी डी के। इन दोनों समीकरणों से हमें मिल जाता है कि ए बी बराबर होगा बी सी के, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम किसी एक चीज़ में ए बी या बी सी का मान रख देंगे। ठीक है, तो जैसे हमें यहाँ से ए बी बराबर बी सी मिला है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ए सी बराबर में ए बी प्लस ए बी। ये कितना हो गया, 2ab। तो हमारे पास ए बी कितना आ गया, ए सी बटे 2। मतलब ए बी कितना है, जितना ए सी है उसका आधा। ए सी हमारे पास यहाँ पर कितना है, 10 इकाई है। 10 का आधा कितना हो गया, 5 इकाई। ठीक है, तो हमें पता चला यहाँ से कि ए बी जो है हमारे पास कितना आ गया, 5 इकाई आ गया। अब हम जानते हैं कि ए बी बराबर में बी डी भी है। क्यों है, क्योंकि एक बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ए बी हमारे पास कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो बी डी भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 यूनिट। ठीक है, तो 5 इकाई। ठीक है, तो यहाँ से हमें बी डी की लंबाई कितनी मिल गई, बी डी हमें मिल गया 5 इकाई। ठीक है, आप इन सवालों की खुद से भी एक बार प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। और भी इनके जैसे अगर आप सवाल कुछ आपको इधर उधर किसी किताब से मिलते हैं तो आप उनको भी हल करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।